में हम लोग का चल रहा है कौन सा चैप्टर? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 8.3 तक हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 8.4 और 8.4 के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। 8.4 के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ एक फिगर है ABC, ये आपको पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है ना। इनसे मैं 3 फार्मूला को लेने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी यहाँ जाती है ना यार दोस्तों, आवाज़ आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो इतना बर्दाश्त कर ही सकते हो। 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजाओं को आपको पता है कि क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर हम इधर से इस एंगल की तरफ से अगर हम देखना शुरू करें तो ये थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा, ये पी होगा। ये थीटा के सामने की भुजा पी होगा और ये बी होगा, और 90 के सामने की भुजा एच होगा। ये बात शायद आपको पता है ना। चलो, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, है ना। इतना। अब आपको क्या करने हैं, अगर यहाँ अगर 90 है तो ये एच होगा, और यहाँ थीटा है तो यहाँ पी होगा, और यहाँ बी होगा। ये बस और बस मैं बना लेता हूँ इस, ठीक है। इनको यानी पाइथागोरस प्रमेय को आप क्या करना है, आपको सबसे पहले एच स्क्वायर से भाग करने हैं। जैसे ही आप एच स्क्वायर से भाग करोगे, इसको भी करोगे, एच स्क्वायर से भाग इसको भी करोगे, और इसे भी करोगे, एच स्क्वायर से भाग करोगे ना, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, पी बटा एच। क्या होता है, साइन थीटा पी बटा एच होता है, लेकिन स्क्वायर है इसी वजह से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बटा एच क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक फार्मूला आ गया, क्या हो गया भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये फार्मूला आपके पास आ चुका है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को रख करके कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ के स्क्वायर हटा करके रूट भी चला सकते हैं, इससे भी अनेक बनेंगे, लेकिन ये आपका एक फार्मूला यहाँ से आ चुका है ना। कास्ट में साइन थीटा होता तो कॉस थीटा होती, दोनों पे स्क्वायर होते, हम दोनों एक हो जाते। ये मजाक की बात है, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेना है। आगे चलेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बच्चा, बी स्क्वायर। यहाँ आपको क्या करने हैं, आपको पता है यहाँ एच है, यहाँ पी से भाग करने हैं। यहाँ पी से भाग नहीं करने, पी स्क्वायर से भाग करने हैं। यहाँ भी पी स्क्वायर होगा, यहाँ भी पी स्क्वायर होगा, और यहाँ भी पी स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, एक आ जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, एच बाई पी। आपको पता है क्या होता है एच बाई पी, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उस पर क्या हो जाएगा, बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आप कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास क्या हो गया, दूसरा फार्मूला आ गया। आ रहा है समझ में, यहाँ से आपके पास क्या हो गया, दूसरा फार्मूला। आपने एच स्क्वायर से भाग कर दिया, पी स्क्वायर से भाग कर दिया। अब आप एक बार क्या कीजिए, बी स्क्वायर से भाग कर दीजिए पाइथागोरस प्रमेय को। मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम है, शायद आपको दिखता होगा यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो दिखता होगा ना जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर से भाग कर देंगे, है ना। हमने यहाँ एच स्क्वायर से कर दिया है, पी स्क्वायर से कर दिया है, हमें आपको क्या करना है, बी स्क्वायर से करना है। तो यहाँ अगर हम बी स्क्वायर से भाग करेंगे बच्चा, यहाँ देख लो, थोड़ा सा छोटा से लिख देता हूँ मैं, यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग करेंगे, और यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग करेंगे, और यहाँ भी बी स्क्वायर से भाग करेंगे। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ प्लस पी बटा बी क्या होता है बच्चा, 10। तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू एच बटा बी। क्या होता है एच बटा बी, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इस पार से इस पार आएंगे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला यहाँ से आप देख लीजिए। अब आपके पास 3 फार्मूला आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला आ चुका है। इसको मैंने पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ तक लेके आया है। अब समझने का बिल्कुल प्रयास करें, है ना। आप लोग शायद देखते हो कि सर ये कहाँ से आते हैं, आज आपको पता चल चुका है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलते हैं। हाँ, यहाँ से आगे करेंगे, स्टॉप। तो बच्चा कुछ और फार्मूला है, उनको भी देख लेंगे, क्योंकि वो 8.4 में यूज़ होने वाला है। तो देख लेते हैं। आपको पता होगा कि साइन थीटा जो है, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कॉसेक थीटा, है ना। और मैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा साइन थीटा,
आ रहा है समझ में? अब हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, और हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चा, 1/cos थीटा। चले कुछ और फार्मूला है उनको भी देखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, है ना। उसके बाद टेन थीटा को ही हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और हम cot थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कुछ फार्मूले हैं उनको भी लिखने के लिए सीखेंगे हम लोग। हाँ, इस प्रकार से ये सभी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर कोई एक प्रूफ करके हमको तो दिखाइए कि कैसे जैसे cot थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है कि नहीं होता है। आप पढ़े हो ना अनुपात का फॉर्मूला में साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। यहाँ 1/cosec थीटा क्या होता है, H/P होता है ना। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, P/H हो गया ये, चलो खैर कोई बात नहीं। अब भाई 1/H/P, तो भाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा P/H, यानी पलट करके आएंगे, ये P ऊपर हो जाएगा, H नीचे आ जाएगा। तो देखो तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, जी हो गया ना। इसी प्रकार से आप कोई भी किसी को भी देख लो, जैसे टेन थीटा ही को देख लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, इसको देख लेते हैं, इसको ये क्या होता है, P/B होता है। यहाँ क्या हो जाएगा P/B, साइन थीटा P/H, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा B/H, S से H कैंसिल करेंगे तो फिर बचेगा P/B। देखो P/B बराबर ना हो गया, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये सभी फार्मूले थे, हम क्वेश्चंस को करेंगे फार्मूला के बाद। जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसी वजह से विद्यार्थी आप मन लगा के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, जुनून और जज्बात के साथ पढ़ें, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। ठीक है, आपके पास आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए, बाह्य प्रेरणा से ज़्यादा आंतरिक प्रेरणा काम करता है। आपकी मम्मी पापा आपको बहुत मुसीबत से पढ़ा रहा है, अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसमें 100% खड़ा उतरे, अपने मम्मी अपने पापा को देखें कि किस मुसीबत के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्या अरमान लेकर के, क्या आंखों में अरमान है उनका कि मेरा बेटा पढ़ेगा। हम नहीं पढ़ पाए तो क्या बात है, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। जो दुख हमने झेला है हम मेरे बच्चे ना झेल पाए, इसी वजह से आपको ट्यूशन तक भेजा है। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और फार्मूला को याद करें, मेहनत करें, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। चलेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अगला वीडियो में।